Please all join your hands at your heart. Divine Supreme God, Divine Father, Divine Mother, our teacher, our Mahaguruji, all the great ones, higher beings, helpers, protectors, saints, all the great ones. Thanks all for your divine guidance, divine light, divine love, divine power, divine protection, inner healing, inner beauty, inner love. Thank you all. आज हम जिस भी पर्पस से इस सेशन में हैं, हम उस पर्पस को पूरा करें, हम कुछ सच में सीखें और इस सेशन के एंड तक हम कुछ और ग्रो कर पाएं, कुछ और बेहतर चीजें अपने जीवन में अपना पाएं। इसी प्रार्थना के साथ आप सबका वापस बहुत बहुत स्वागत है। हम सब जानते हैं कि जो भगवान श्री राम हैं वो हमारे महागुरु हैं, और ये हमें किसने बताया? ये हमारे गुरु ने ही हमें बताया कि भगवान श्री राम हमारे महागुरु हैं। और जो हमारे गुरु हैं मास्टर जोआ, वो भगवान श्री राम के लिए जो शब्द काम में लिया करते थे वह था अवतार परमात्मा श्री राम। अवतार शब्द का उन्होंने क्यों काम में लिया? अवतार शब्द का मतलब वही है, एक ऐसा सोल, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आवश्यकता नहीं है जन्म लेने की। जैसे हमें तो आवश्यकता है, उसको ऐसे व्यक्ति को जिसको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छा से मानव सेवा के लिए पुनर्जन्म ले रहा है, बार बार जन्म ले रहा है और ऐसी कोशिश कर रहा है कि पूरी मानव जाति का उत्थान हो। और यही पर्पस था भगवान श्री राम का। इस सेशन का जो मेरा स्पेसिफिक पर्पस है वो यह है कि कुछ टीचिंग्स हैं जो हमें डायरेक्ट हमारे महागुरु से प्राप्त हुई हैं। विभीषण गीता है, लक्ष्मण गीता है, बहुत सारी और गीताएं हैं, बहुत सारी और टीचिंग्स हैं जो डायरेक्ट हमारे महागुरु से हमारे पास अवेलेबल है। और बहुत सारी टीचिंग्स ऐसी हैं जो हमारे टीचर से, हमारे गुरु से हमें प्राप्त हुई हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों टीचिंग्स में कितनी समानता है, कितना इंटरकनेक्टेड है ये नॉलेज जो हमारे महागुरु से और हमारे गुरु से हम तक आ रहा है। और जब स्पेशली भगवान श्री राम की बात करते हैं तो मैं ये शब्द काम में ले सकती हूँ दैट ही वॉज द लिविंग लेजेंड ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ धर्मा। ही वॉज साक्षात धर्मा। अब जो मैंने टर्मिनोलॉजी काम में ली साक्षात धर्म, तो हम इसको स्पेसिफिकली समझेंगे कि इसका मतलब है क्या। और भगवान श्री राम का जो ये पर्टिकुलर इनकारनेशन था ना, उसका खास तौर पे ये मकसद था कि ऐसा क्या किया जाए कि पूरी मानव जाति की जो एक अपन जिस जर्नी में है, इस प्रोसेस को, इस डिवाइन प्लान को, इसको एक्सेलरेट किया जाए, इसकी स्पीड बढ़ाई जाए। उसका तरीका क्या है? प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन। हम हर सेशन में ये सुन रहे हैं, हर जगह हम इस बात को समझ रहे हैं कि हम जितने प्योरिफाइड होंगे हम उतने लाइट होंगे और उतनी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे अपनी इस जर्नी में। जो उनका स्पेसिफिक पर्पस था वो था कि एक प्योरिफिकेशन का, एक कैरेक्टर बिल्डिंग का एक ऐसा उदाहरण दिया जाए कि लोग उस पर चलकर बहुत आसानी से जो उनका अंतिम पर्पस था, अंतिम लक्ष्य था, उसको प्राप्त कर सके। अच्छा, और वो अंतिम लक्ष्य, वो अंतिम जो लास्ट पर्पस है वो है क्या हमारे जीवन का? वो है टू एंड आवर सफरिंग्स। हमारे दुख, हमारी समस्याओं का अंत करना हमारा पर्पस है। और इसका तरीका क्या बताया भगवान श्री राम ने? उन्होंने कहा कैरेक्टर बिल्डिंग या प्योरिफिकेशन। इसी के साथ हम आगे अपनी चर्चा करते हैं। अच्छा, ये जो सेशन है ये प्राणिक हीलिंग सोसाइटी ऑफ जयपुर ने भगवान राम पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें हमने एक पेपर प्रेजेंट किया था। पेपर का टाइटल था धार्मिक बिजनेस मैनेजमेंट, डायरेक्ट टीचिंग्स फ्रॉम लॉर्ड श्री राम। उस पेपर का एक अंश है जो हम आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं, और वो पेपर इंटरनेशनली सेलेक्ट भी हुआ था और उसको इंटरनेशनली बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हमने प्राणिक हीलिंग सोसाइटी की तरफ से रिप्रेजेंट भी किया था। आप जो नॉलेज है ये उस पेपर का एक छोटा अंश मान लीजिए, और हमारी वेबसाइट पर जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो पूरा पेपर आप पढ़ भी सकते हैं, और उसका एक छोटा सा जो प्रेजेंटेशन है उसका वीडियो भी है। अब हम चलते हैं आज की दो बुक्स जिन पे हम चर्चा कर रहे थे। दिस इज विभीषण गीता। ये भगवान श्री राम, लॉर्ड श्री राम की डायरेक्ट प्रीचिंग्स हैं, भगवान श्री राम द्वारा दिया गया डायरेक्ट
साक्षात ज्ञान, दूसरा कंपैशनेट ऑब्जेक्टिविटी जो हमारे टीचर ने लिखी है। अब हम ये देखेंगे कि ये दोनों बुक्स कितनी सिमिलर है, इन दोनों बुक्स में जो नॉलेज है वो कितनी सिमिलर है, कितनी इंटरकनेक्टेड है। सो विभीषण गीता स्टार्ट कहाँ से हो रही है? विभीषण गीता का जो बैकग्राउंड है वो है युद्ध का मैदान है। जो रामचरितमानस है उसके लंका कांड में विभीषण गीता का हिस्सा आता है। तो युद्ध चल रहा है और जो विभीषण है वो राम की साइड आ गए हैं और विभीषण को चिंता ही हो रही है। वो भगवान राम से कह रहे हैं कि प्रभु आप लड़ेंगे कैसे, क्योंकि आपके पास रथ नहीं है, आपके पास पदत्राण यानी पैरों में कुछ पहनने के लिए नहीं है, अस्त्र शस्त्र नहीं है। सो आप रावण से इस युद्ध में लड़ेंगे कैसे? तो युद्ध का बैकग्राउंड है जहां विभीषण को चिंता है कि उनके प्रभु का होगा क्या, कैसे वो। एक मिनट, एक चैट आया है, सो लेट मी सी। दिलीप जी, अपन क्वेश्चन को थोड़ा सा लास्ट में रखें। एक बार आप प्लीज अपने क्वेश्चंस नोट कर लें। थोड़ा सा अपन अपने विषय पर चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन एक एक करके सारे क्वेश्चंस ले लेंगे। थैंक यू। हाँ, सो जो ये पृष्ठभूमि है युद्ध की, इसके लिए हमारे मास्टर क्या कहते हैं? हमारे मास्टर कहते हैं कि कंपटीशन इज अनदर फॉर्म ऑफ वॉरफेयर, यानी कि जो ये अपने आसपास जो एक द्वंद्व चलता है, हम जिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहते हैं, दिस इज ऑल्सो वॉर। बस ये थोड़ी सभ्य है, ये हमारे टीचर के शब्द हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तो युद्ध में ही रह रहे हैं, हम जिस युग में रह रहे हैं वह युद्ध ही है। सो ये युद्ध केवल वहां हुआ था भगवान राम और रावण के बीच, ऐसा नहीं है। ये युद्ध हमारे जीवन में हो रहा है और डेली हो रहा है, हर पल हो रहा है। इसीलिए अभी बहुत जरूरत है हमें यह जानने की कि वो कौन सी नॉलेज है, वो कौन सा ज्ञान है जो ये तय कर सके कि हम इस युद्ध में विजयी रहेंगे। सो जो ये युद्ध है, इसका बैटल ग्राउंड बेसिकली हम हैं, और हमारे अंदर के वर्च्यूज में और वाइसेस में ये एक कंटिन्यू होने वाला युद्ध संग्राम है, जिस पे अपन आगे चर्चा करते हैं। अब हम, ये हमारी विभीषण गीता आप देख सकते हैं, हमने लिंक भी दे रखा है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। बस ये जो विभीषण गीता का कंटेंट इतना सा ही है, इस पर हम इसके एक एक वर्ड पर बात करेंगे, ठीक है? सो सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान राम पर। भगवान राम के विषय में मास्टर के शब्द थे। मास्टर ने समझाया था कि रा स्टैंड्स फॉर प्योर कॉन्शियसनेस एंड मा स्टैंड्स फॉर प्योर मैटर। मा स्टैंड्स फॉर सीता ऑल्सो। सो जब राम और सीता मिलते हैं तब क्रिएशन स्टार्ट होता है। लेकिन भगवान राम में दोनों ही चीजें हैं, मतलब प्योर मैटर और प्योर कॉन्शियसनेस दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो भगवान राम संपूर्ण थे। ये हमारे मास्टर ने हमें हमारे महागुरु के बारे में बताया है। सो देखिए, इसमें आप पढ़ पा रहे होंगे, व्हाट वी कॉल एनर्जी एंड मैटर इट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ प्योर एनर्जी विद कॉन्शियसनेस एंड प्योर मैटर। पुरुष मीन्स कॉन्शियसनेस विच स्टैंड्स फॉर रा, and Moola Prakriti literally means root matter. Root matter means pure matter, which stands for Ma. So Ram has both pure consciousness and pure matter. अब यदि हम राम शब्द के लिटरल मीनिंग पे जाएंगे, सो राम का मतलब है रमन्ते यत्र योगिनः, मतलब योगी। हम सब योगी ही तो हैं, जो एक प्रयास कर रहे हैं स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने का, एक अच्छा जीवन जीने का, यही योगी होता है। तो एक ऐसा आधार जहाँ पे सारे योगी आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं। राम शब्द का मतलब ही है ब्लिस और परमानंद, यही मतलब है। सो अगर आप ब्लिस की खोज में हैं और अगर आप परमानंद की खोज में हैं, सो आपकी जर्नी शुरू और खत्म दोनों राम पर ही होती है। मैंने आपसे एक शब्द बोला था, राम स्टैंड्स फॉर साक्षात धर्म। थोड़ा सा इस टर्म को समझते हैं। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का इन जनरल जो व्यक्ति मतलब समझता है वह है ड्यूटी। धर्म का लिटरल जो इसकी डेफिनेशन है वह है धारयति इति धर्मः, मतलब जो धारण करने योग्य है, जो करने योग्य है, वह ही धर्म है। सो धर्म हुआ राइचियसनेस, योर ड्यूटी।
और राम ने क्या किया जीवन भर? उन्होंने जीवन भर अपना धर्म निभाया, अपनी ड्यूटीज निभाई। और धर्म बहुत मल्टी डायमेंशनल भी होता है। पुत्र धर्म होता है, पति धर्म होता है, राज धर्म होता है। बहुत सारे, जितनी तरीके की ड्यूटीज हैं उतने तरीके के धर्म हैं। और भगवान राम ने उस हर एक धर्म को अपनी पराकाष्ठा तक, उसकी लास्ट सीमा तक निभाया है। दैट इज राम। इसीलिए कहते हैं कि राम साक्षात धर्म है। सो यहाँ धर्म का मतलब, और हर जगह धर्म का मतलब राइचियसनेस ही है, और वह ही होना चाहिए। सो हम अब यही समझने की कोशिश करेंगे कि वो इसके बारे में रास्ता क्या बताते हैं। अब एक तरफ है भगवान श्री राम। युद्ध दो लोगों के बीच में होता है, दो पक्षों के बीच में होता है। जो हमारे अंदर का युद्ध है, द्वंद है, वो अच्छाई में और बुराई में है। यहाँ पर अच्छाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भगवान राम। सो कोई एक विलन भी होता है, दैट इज रावण। जब भगवान राम का लिटरल मीनिंग है आनंद, ब्लिस। पता है आपको रावण का लिटरल मीनिंग क्या है? द वन हु मेक्स यू क्राई। राम इज द वन हु मेक्स यू स्माइल, एंड द रावण हु मेक्स यू क्राई। रावण आपके अंदर का मोह है, डिल्यूजन है, जो आपको सही चीज देखने नहीं देता, सही चीज समझने नहीं देता। तो ये जो युद्ध है, ये राम और रावण के बीच का युद्ध हमारे अंदर की अच्छाई और बुराई का युद्ध है। और ये तब से चला आ रहा है, और ये शायद जब तक ये पृथ्वी रहेगी, सृष्टि रहेगी, तब तक चलेगा। हमें अपनी जीत सुनिश्चित करनी है। उसके बारे में हमें देखना है हमारे टीचर और हमारे गुरु और महागुरु हमें क्या रास्ता दिखाते हैं। तो अब एक एक करके हम इस पर आगे बढ़ते हैं। सो मैंने आपसे कहा था कि विभीषण, इसका स्टार्ट ऐसे होता है कि युद्ध का बैकग्राउंड है, और विभीषण एक क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रभु श्री राम, हम करेंगे कैसे, हम इस युद्ध में जीतेंगे कैसे? बड़े चिंतित हैं वो। और भगवान राम कहते हैं बड़ी शांति से कि क्या चिंता करते हो विभीषण, जो विजय है वो ऐसे मटीरियलिस्टिक रथों से प्राप्त नहीं होती। विजय रथ अलग होता है, धर्म रथ अलग होता है। और जिसके पास ये धर्म रथ होता है वह हार ही नहीं सकता, उसकी पराजय हो ही नहीं सकती, उसकी विजय निश्चित है। तो अब वो उस धर्म रथ को एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, और इसी में हम देखेंगे कि भगवान राम क्या कह रहे हैं, और उसी विषय पर हमारे गुरु क्या कह रहे हैं। हम एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो धर्म युद्ध के लिए आवश्यक है वह यह है कि ये जो रास्ता है ये थोड़ा कठिन है। और भगवान राम का जीवन शायद इस भगवान राम के जीवन से अच्छा उदाहरण नहीं है ये साबित करने के लिए कि कितनी भी कठिनता आ जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कितने भी उतार चढ़ाव आ जाएं, आपको अपने मार्ग से डिगना नहीं है। आपको सही रास्ते पर चलते ही रहना है। कहा जाता है ना, शॉर्टकट्स नहीं होने चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी है इस विषय में जो मुझे याद आ रही है कि महाभारत की कथा में कोई गुरु थे, वो जा रहे थे आगे, और उनके शिष्य, उनके चेले उनके पीछे जा रहे थे। तो चलते चलते चेले बोले कि गुरु जी यहाँ पे एक शॉर्टकट है, हम उससे चलते हैं। तो गुरु जी ने बड़ी उनको लताड़ लगाई, बोले शॉर्टकट? शॉर्टकट क्या होता है? अगर प्रकृति शॉर्टकट ले ले तो, अगर सूर्य शॉर्टकट ले ले अपने उस मार्ग पे जिसपे वो चलता है उस पे ना चल के शॉर्टकट ले ले तो इसका मतलब शॉर्टकट्स फॉलो नहीं करने चाहिए। और इसके बारे में टीचर क्या कहते हैं? इन जनरल प्रिंसिपल्स शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। हमारे प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए, हमारा मार्ग कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी नो शॉर्टकट्स। अब आगे चलते हैं। सो जब भगवान श्री राम रथ का उदाहरण देते हैं तो रथ क्या है? रथ इज अ व्हीकल। और व्हीकल का काम क्या है? व्हीकल वो जगह चीज है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, ठीक है? जो आपको अधर्म से धर्म की ओर ले जाएगी, बुराई से अच्छाई की ओर ले जाएगी, पराजय से जय की ओर ले जाएगी, और रावण से राम की ओर ले जाएगी। वो है रथ, क्योंकि वो मूव करता है, ले जाता है। इसका मतलब आपकी जर्नी को आगे बढ़ाने का काम आपका व्हीकल कर रहा है। अब वो व्हीकल कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले व्हीकल में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं जो उसको मूवमेंट देते हैं? व्हील्स होते हैं, पहिए होते हैं, राइट? पहिया ही तो है जो गोल गोल घूम के आगे बढ़ रहा है। सो भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं कि दो पहिए हैं रथ के। पहला है वीरता और धीरता, यानी कि करेज एंड पेशेंस। अगर आप में ये दोनों हैं तो आपका ये व्हीकल
आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक ही नहीं सकती। सो अब आप खुद सोचिए कि क्या आप में धीरता और वीरता यानी कि वैलर और फोर्टिट्यूड है क्या? और अगर है, आप कई बार हमें लगता है ना कि हम आगे बढ़ नहीं पा रहे, हम सब कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टैग्नेंट हो गया है सब कुछ, ग्रोथ नहीं फील हो रही। सो अगर ग्रोथ नहीं है, सो आप में धीरता और वीरता में भी कुछ कम है, या में भी आप उसको सही समझ नहीं रहे। सो हम इन दोनों शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यू भगवान श्री राम एंड थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर गुरु। सो ये दोनों ही लोग ये कहते हैं कि जो वीरता है, वीरता बाजुओं में नहीं है। अगर मैं किसी बहुत बलशाली व्यक्ति को तलवार से नहीं हरा सकती तो डजंट मीन दैट आई एम नॉट वीर। वीरता होनी चाहिए इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर। क्या वो ताकत है क्या मुझ में जो मुझे सही रास्ते पर चलाए रख सके? बहुत कठिनताएं, बहुत मुश्किलें आएंगी, क्या उसके बावजूद भी मैं सही को फॉलो कर सकती हूँ क्या? दैट इज वीरता। सो क्या आप में वो है? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि यार ये छोटा सा काम अपन इसको इतना सा गलत कर लें तो हमें इतना बड़ा फायदा हो जाएगा? क्या आप ऐसा सोचते हैं? इसका मतलब आप में इनर स्ट्रेंथ नहीं है। और टीचर क्या कह रहे हैं? विद इनर पावर यू कैन डू ग्रेट थिंग्स। व्हाट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल इज विद इन यू। विद इन यू इट मीन्स आप भीतर से वीर होने चाहिए, आप में इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। सो कभी भी आपको लगे कि आपकी जर्नी रुक गई है, प्लीज चेक योर सेल्फ। सेकेंड वो बात करते हैं धैर्य की, पेशेंस की। वो कहते हैं बी पेशेंट एंड बी टॉलरेंट। अगर आप में धैर्य है तो भी आपके जीवन की गति रुकेगी नहीं, आपकी जो धार्मिक यात्रा है, स्पिरिचुअल जर्नी है, ये रुकेगी नहीं। सो जस्ट चेक योर सेल्फ। टीचर भी करेज के लिए आगे कहते हैं करेज इज द डिफरेंस बिटवीन योर सक्सेस एंड योर फेलियर। ये सारे जो कोटेशंस हैं मैंने कंपैशनेट ऑब्जेक्टिविटी बुक है इससे लिए हैं। बहुत प्यारी बुक है, इसको प्लीज पढ़िए। पर्पस यही है कि इन बुक्स को आप पढ़िए जो हमारे पास इतनी नॉलेज अवेलेबल है। सो एक छोटा सा एक इसका निचोड़ आपके लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश है ताकि आप खुद मोटिवेट हो, इनको पढ़ें और इनको फॉलो करें। जो इतना सुंदर ज्ञान हमारे पास अवेलेबल है, इफ वी आर लकी, लोगों के पास अवेलेबल भी नहीं होता, और हमारे पास खजाना है, हम उसका कर क्या रहे हैं? तिजोरी में बंद रखने से उसका कोई फायदा नहीं। इन बुक्स को उठाइए, पढ़िए एंड ट्राई टू फॉलो देम। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लैग्स। देखिए हम रथ से समझेंगे, रथ में हमने पहिए की बात की, अब फ्लैग्स। फ्लैग क्या करता है? युद्ध भूमि में ना ध्वजा और पताका को देखकर ही यह पता लगाया जाता था कि इस व्यक्ति की भी स्थिति क्या है। क्या ये लड़ रहा है? क्या ये जीत रहा है? ये किस स्थिति में है? क्या ये आहत है? क्या ये घायल है? क्या इसकी ध्वजा टूट गई है? वगैरह वगैरह। सो इसीलिए कितना सुंदर उदाहरण लिया है भगवान श्री राम ने कि ध्वजा और पताका क्या है वो? फ्रेंड्स, वो है ऑनेस्टी एंड योर गुड कैरेक्टर। अगर आप में सच्चाई है तो आपकी विजय निश्चित है। हालांकि सच्चाई का होना इज वेरी डिफिकल्ट, सच्चाई को फॉलो करना, ऑनेस्टी को फॉलो करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। पर अगर आप में ऑनेस्टी है सो आप पराजित हो ही नहीं सकते। आपकी विजय पताका ध्वज हमेशा ऊंचा लहराता रहेगा। अगर आप में गुड कैरेक्टर है तो आप पराजित हो ही नहीं सकते। इसमें भी एक छोटी सी मुझे स्टोरी याद आ रही है। एक व्यापारी था और अपने बच्चे को व्यापार करना सिखा रहा था। तो वो ऑनेस्टी और नॉन लाइंग पे बताता है उसको कि बेटा ऐसा है, जो भी वादा कर दो, जो भी वादा, चाहे अब तुम उसको फॉलो कर सको या ना कर सको, दैट डजंट काउंट। अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है, कोई कमिटमेंट किया है, सो यू हैव टू फुलफिल दैट कमिटमेंट। आपको उसको पूरा करना ही करना है। फिर अब बच्चे ने पूछा कि और पिताजी अगर फुलफिल नहीं कर पाए तो क्या करें? तो उसके पिताजी कहते हैं बेटा ऐसा प्रॉमिस करो ही मत। मीन्स वो कमिटमेंट ही मत करो जो आप इसको फुलफिल नहीं कर सकते। झूठ बोलो ही मत। ऑनेस्टी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टीचर क्या कहते हैं कंपैशनेट ऑब्जेक्टिविटी में? एवरी टाइम अ पर्सन डिस्टॉर्ट्स द इनर परसेप्शन ऑफ समवन एल्स, हिज इनर परसेप्शन विल बी डिस्टॉर्टेड। मतलब जब जब भी हम किसी से झूठ बोलेंगे तब तब सच हमसे दूर होता जाएगा। अच्छा, हमारे जीवन में समस्या ये है कि हम सही चीज देख नहीं पाते, हम सही चीज को समझ नहीं पाते। अगर हम करेक्ट एक्सप्रेशन ही हमारा, वो एक्यूरेट परसेप्शन ही हमारा हो जाए तो हम शायद जीवन में मात ही ना खाएं। लेकिन ये होगा कब? हमने इतने सारे लोगों के आंखों पे पर्दा डाला। सो कहते हैं ना, जो हम देते हैं वो हमें मिलता है, तो हमारी आंखों पे वो सारे पर्दे आने लाजमी हैं। सो सबसे पहले लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करना होगा।
लोगों को झूठ बोलना बंद करना होगा, और जब हम वो कर पाएंगे तब सच खुद हमारे पास चलकर आ जाएगा। सो ऑनेस्टी एंड गुड कैरेक्टर पे ये आपकी पताकाएं हैं। टीचर आगे और बहुत सुंदर इसमें कोटेशन कहते हैं, व्हेन यू मास्टर ऑनेस्टी योर माइंड बिकम्स रेजर शार्प माइंड। अच्छा, एज अ ह्यूमन बीइंग जो हमारे पास जो एक चीज है ना, जिसकी जो हमको रूल करना सिखा रहा है, या जिसकी वजह से हम काम कर पा रहे हैं, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज आवर माइंड। माइंड ही तो है हमारे पास कुछ भी काम करने के लिए। सो अगर माइंड ही रेजर शार्प हो जाएगा, सो वो व्यक्ति भी पराजित हो नहीं सकता, हार नहीं सकता। ट्रू। सो ऑनेस्टी एंड गुड कैरेक्टर, ऑनेस्टी एंड नॉन लाइंग के बाद हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, रथ में क्या कंपोनेंट होता है? पहिए हो गए, ध्वज हो गया, हॉर्सेस, जो रथ को आगे बढ़ा रहा है, जो रथ को पावर दे रहा है। उस समय हॉर्सेस होते थे, आजकल इंजन होता है जिसको अपन बोलते हैं हॉर्स पावर। सो वो 4 इंजन की बात करते हैं भगवान श्री राम कि अगर ये 4 इंजन है आपके पास, सो अगेन आपके जो रथ की स्पीड है वो बहुत फास्ट रहेगी। आप बहुत एक्सेलरेटेड स्पीड से इस पाथ पे आगे बढ़ेंगे, और फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि देखिए, पहिए हो गए, ध्वजा हो गई, सब हो गया, अंदर कोई बैठा भी है, उसको चलाएगा कौन? हमारे इस धर्म रथ को, हमारे इस यात्रा को आगे कौन बढ़ा रहा है? 4 हॉर्सेस हैं, 4 इंजन हैं। वो कौन कौन से हैं? वो कौन सी कैरेक्टर की वो चीजें हैं जो हॉर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं? देन फर्स्ट इज स्ट्रेंथ, योर नैतिक बल, अगेन योर इनर स्ट्रेंथ। अगर this is the first horse according to Bhagwan Shri Ram, this is your first horse, and according to our teacher, maintain your willpower, maintain your inner strength. The main obstacles are within you and the key is within you. It means अगर आप में नैतिक बल है, अगर आप में स्ट्रेंथ है, सो आपका एक जो हॉर्स है, एक जो इंजन है, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है और आप की स्पीड एक्सेलरेट हो रही है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन, विवेक। विवेक क्या है? विवेक का मतलब है ऐसी बुद्धि जो हमें ये बताए कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। देखिए, हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हमें किस रास्ते पे आगे बढ़ना है। गूगल मैप भी हम करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, एड्रेस डालते हैं हम, फाइनल हमारी डेस्टिनेशन क्या है, उसका पता नहीं होगा तो हम दूर होते जाएंगे अपनी मंजिल से। सो विवेक, डिस्क्रिमिनेशन हमें इस बात को समझने में मदद करता है दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। टीचर कहते हैं एक्यूरेट परसेप्शन एंड करेक्ट एक्सप्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द ऑल वर्च्यूज, जो हमें ये समझने में मदद करती है कि सही क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है। इसकी नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी है। नहीं तो हॉर्सेस भी हैं और सब कुछ है, लेकिन हॉर्सेस अगर गलत डायरेक्शन में बढ़ गए, जाना ए पॉइंट पे था एंड बी पॉइंट इज एक्सट्रीमली ऑपोजिट ऑफ इट, और अगर हम बी पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, हम बहुत तेजी से चल रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन हम जा ही गलत डायरेक्शन में रहे, हमें जाना तो कहीं और था। तो जो डायरेक्शन की समझ है, ये आती है विवेक से, डिस्क्रिमिनेशन से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज दम, यानी कि सेल्फ कंट्रोल। इसका मतलब इट्स नॉट सप्रेशन, इसका मतलब है आप पर आपके हायर सोल का कंट्रोल रहे। टीचर इसके बारे में बहुत अच्छी बात कहते हैं। लॉर्ड्स प्रेयर में टीचर समझाते हैं, जब वो सोलर प्लेक्सिस पे ध्यान ले जाने के लिए कहते हैं, आपने लॉर्ड्स प्रेयर करा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैं अपने लोअर नेचर की अर्जिस से मतलब स्वचालित नहीं रहूं, मैं अपने लोअर नेचर की अर्जिस को कंट्रोल कर सकूं, और जो मेरा हायर नेचर है वो मुझे कंट्रोल करे। मैं जो कंट्रोल रहूं वो मेरा हायर नेचर रहे, कंट्रोलिंग एजेंट वो रहे, और वो ही मुझे आगे डायरेक्शन दे। मैं मेरे लोअर अर्जिस को, लोअर नेचर को अपने दम में रखूं, अपने कंट्रोल में रखूं। यहाँ अगेन उनका मतलब सप्रेशन से नहीं है, हम इस बात को समझते हैं, वो खुद कहते हैं कि इसका मतलब इनको दबा देना नहीं है। कंट्रोल करना और सप्रेशन करना आर 2 डिफरेंट थिंग्स। जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि मॉब है, भीड़ है, ठीक है। सो पुलिस का क्या एटीट्यूड रहता है भीड़ के लिए? टू कंट्रोल, आंसू बम फेंकेगी और डंडे से कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। बट एक लीडर क्या करता है?
लीडर सप्रेस नहीं करता, लीडर कंट्रोल करता है। तो पुलिस सप्रेस कर रही है मॉब को और लीडर कंट्रोल कर रहा है, यही डिफरेंस है। हमें सप्रेस नहीं करना, सेल्फ कंट्रोल में आना है, हमें इनर कंट्रोल में आना है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सप्रेशन एंड कंट्रोल। टीचर क्या कह रहे हैं? कंट्रोल योर थॉट्स। थॉट ही तो है हमें जो कुछ भी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, सही गलत जो भी हम कर रहे हैं, हमारे थॉट्स ही तो हैं। What a person sows in the inner world, a person may harvest physically. हम वही हार्वेस्ट करेंगे जो हम सोचेंगे। अगर हमारा थॉट ये रहेगा कि हमें सेल्फ कंट्रोल करना है, सप्रेशन में नहीं लाना है, हम धीरे धीरे सेल्फ को कंट्रोल कर पाएंगे। ये था हमारा थर्ड हॉर्स। अब हम चलते हैं फोर्थ पर। दिस इज द फिफ्थ पिलर, दिस सर्विस एंड टाइथिंग। टीचर कहते हैं परहित, जेनरोसिटी ब्रिंग्स गुड लक। ये इसी में स्लाइड में है ना, नेक्स्ट में, जेनरोसिटी ब्रिंग्स गुड लक। टीचर कहते हैं कि अगर आप में जेनरोसिटी है और आप इफ यू कैन टाइथ, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। और अगर अब वापस हम एक बार चलते हैं कि अगर ये चार चीजें, ये चार इंजन हमारे पास हैं, हमारी जो प्रोग्रेस है वो रुकेगी नहीं। स्ट्रेंथ मीन्स नैतिक बल, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स विवेक, दम यानी सेल्फ कंट्रोल, एंड टाइदिंग जेनरोसिटी। अगर ये चार हैं, आपकी प्रोग्रेस का एक्सेलरेशन तय है, गारंटेड है। और अगर नहीं हो रहा तो जस्ट लुक बैक, देखिए कि क्या मिसिंग है इनमें से। ये सेम टीचिंग्स हैं, भगवान श्री राम भी इन्हीं बातों के बारे में बात कर रहे हैं और हमारे गुरु भी इन्हीं बातों के बारे में बात कर रहे हैं। इट मीन्स ये चीजें, ये बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या हम इनको सच में फॉलो कर रहे हैं? ये खुद को देखिए, एक बार रुकिए और देखिए क्या हम किसी चीज को गलत समझ रहे हैं, क्या हम किसी चीज को करेक्ट तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं। तभी आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें कोई ब्रेक आएगा, तभी आप उसमें कुछ स्टैग्नेंट फील करेंगे, रुका हुआ फील करेंगे। और अगर ये सब नहीं है तो आपकी प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकता। दिस इज गारंटेड। और ये दोनों गारंटी ले रहे हैं, महागुरु भी और हमारे गुरु भी। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। जब भी हम स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ते हैं, यू ऑल नो, हम सब बात करते हैं इस बारे में कि हमारे कार्मिक जो कर्मा है वो डाउनलोड हो जाते हैं, और हम शायद थोड़ा डरते भी हैं इससे। पर डरने की जरूरत ही नहीं। क्यों? होने दो कर्मा डाउन। टीचर ने, गुरु ने, महागुरु ने उसके लिए भी हमारे को हथियार दे रखा है। वो क्या है उसको समझते हैं। भगवान श्री राम इसको लगाम से, इसका जो मेटाफर दिया है वो लगाम से दिया है। लगाम इज द कंट्रोलिंग एजेंट। अगर कोई कर्मा डाउनलोड भी हो रहा है नेगेटिव, तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसको भगवान श्री राम क्या कहते हैं उसके बारे में। फर्स्ट इज फॉरगिवनेस, क्षमा। कोई भी कार्मिक डाउनलोड हो जाए, बट इफ यू हैव द फॉरगिवनेस, इफ यू हैव दिस क्षमा, आप किसी को माफ कर सकते हैं, तो आपका जो कर्म बंधन है वो खुल सकता है। हम जुड़ते तभी तो हैं क्योंकि उसने हमारे साथ ऐसा किया, फिर उसने हमारे, फिर वापस ऐसे कड़ी बनती चली जाती है। सो इफ यू कैन फॉरगिव, यू कैन बी फ्री। कोई कर्मा डाउनलोड भी हो रहा है, डरिए मत, फॉरगिवनेस फॉलो करिए, क्षमा को फॉलो करिए। एंड इफ यू कैन फॉलो दैट, लेट द कर्मा डाउनलोड, डोंट वरी अबाउट इट। सेकेंड थिंग भगवान श्री राम कहते हैं, कंपैशन। अगेन, कर्मा डाउनलोड में होता क्या है, हमने किसी के साथ कुछ बैड किया है, कुछ बुरा किया है, वो उसी को इक्वल करने के लिए आता है। तब हम नहीं दिखा पाए कंपैशन, अब हम दिखा सकते हैं। सो इफ यू हैव दिस कंपैशन, compassion is the path to oneness. It activates the crown chakra, which facilitates the achievement of divine oneness. So if you have this compassion, again, there is no need to worry. आप बहुत आसानी से उनको कंट्रोल कर पाएंगे, जो भी कार्मिक ऑब्लिगेशंस या नेगेटिव कर्मा आपके आगे डाउनलोड हो रहे हैं या होने वाले हैं। सो एक तरीके से आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड दे रखी है। फॉलो दिस एंड डू नॉट वरी। थर्ड बात करते हैं इक्वानिमिटी की, समता की। सी दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। गीता में भी कहा है, सुखम दुखम समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। मतलब सुख में, दुख में, लाभ में, अलाभ में, जय में, पराजय में सम रहना है, समान रहना है।
भगवान श्री राम के जैसे रहना है। कैसे रहते थे भगवान श्री राम? वो चाहे राजगद्दी पे बैठने वाले हों या उनको वन जाना हो, सेम, कोई उनके मन में द्वेलन नहीं, कोई उथल पुथल नहीं, कोई विचलन नहीं, शांत। और जो भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लिया। पिताजी ने कहा कल तुम्हारी राजगद्दी होगी, राज्याभिषेक करेंगे, ओके। कल तुम्हें वन जाना है, ओके, नो डिफरेंस, दिस इज समता। सो जितने भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं हमारे जीवन में, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, खुशी भी है, दुख भी है। ट्राई टू फील द सेम। मतलब खुशी में बहुत खुश हो जाना, आप अगेन आपका सोलर प्लेक्सस काम कर रहा है। दुख में बहुत दुखी हो जाना, दिस इज द अर्जेस ऑफ योर लोअर नेचर। हैव इक्वेनिमिटी, समता रखने की कोशिश करिए। और आइडियल कौन है? भगवान श्री राम। शायद हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन जितना अच्छा हमारा आइडियल रहेगा, जिसके बारे में हम सोचते रहेंगे, जिस मार्ग पे हम चलेंगे, तो हम कहीं तो पहुंचेंगे ही। किसी चीज को तो हम अचीव करेंगे ही करेंगे। सो ये 3 लगाम थी, कंट्रोलिंग एजेंट्स थे, जो अगर आपके कोई कार्मिक ऑब्लिगेशंस हो या कोई कर्मा डाउनलोड भी हो जाए, सो उससे चिंता मत करिए। स्पिरिचुअल पाथ पे आपकी जर्नी रुकनी नहीं चाहिए, चाहे उसकी वजह अब कोई भी हो। आगे बात करते हैं। यस, आगे टीचर कहते हैं सारथी। यानी कि देखिए, सारथी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारथी वो है, आपका ड्राइवर है। आप कहाँ जाएंगे तय आपका ड्राइवर करेगा, राइट? सो अगर आप में डिवोशन है, अगर आपका पिलर 1 स्ट्रॉन्ग है, सो यू कैन सिट बैक एंड रिलैक्स। क्योंकि अगर आपका पिलर 1 स्ट्रॉन्ग है तो खुद भगवान आपके सारथी बनेंगे, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। सो टीचर कहते हैं आपका पिलर 1 बहुत 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 स्ट्रांग होना चाहिए। एंड लकीली इन वी इंडियंस हैव दिस वेरी स्ट्रांग टेंडेंसी टू बिलीव इन गॉड, टू बिलीव इन गुरु। बट सी हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस। अगर आपका पिलर 1 स्ट्रांग है तो आप बस ये समझ लीजिए कि आप बैठे हैं आराम से कार में, पीछे एसी चल रहा है, एंड द ड्राइवर इज गॉड, मे बी योर गुरु। यू कैन रिलैक्स एंड सिट बैक। बट इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है बहुत स्ट्रॉन्ग भरोसा, स्ट्रॉन्ग श्रद्धा टुवर्ड्स योर गुरु, टुवर्ड्स योर गॉड। सो डू यू हैव दिस? क्या आप में इतनी तसल्ली है कि कोई भी डिसीजन हो रहा हो, आपको ये लगे कि नहीं इसके पीछे गॉड है, इसके पीछे गुरु है, और आप चिंता ना करें? या जरा सी गाड़ी इधर हुई, अरे कहाँ जा रहे हैं, ये तो रॉन्ग रास्ता है, यहाँ तो ट्रैफिक मिलेगा, यहाँ तो ये हो जाएगा, इस रास्ते पे तो गड्ढे हैं। क्या ये चिंता हो जाती है आपको? और अगर हो जाती है, सो मे बी योर पिलर 1 इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। इट अप्लाइज टू मी ऑल्सो। क्या मेरे को जीवन में कभी कोई छोटी हार हो जाती है या कोई फेलियर हो जाता है तो क्या मुझे चिंता हो जाती है? और हो जाती है तो इसका मतलब मुझे मेरे भगवान पर, गुरु पे विश्वास ही नहीं है। अगर होता तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है वो वही कर रहे हैं, और अगर वो कर रहे हैं तो वो सही ही है। उसमें डाउट की, परेशानी की, टेंशन की तो कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए। अगेन चेक योर सेल्फ, डू यू हैव दिस स्ट्रॉन्ग पिलर 1? आगे चलते हैं। द लास्ट इज योर कवच। कवच क्या करता है? आपका प्रोटेक्शन शील्ड है। हम शील्ड बनाते हैं ना, जैसे अपनी प्राणी कीलिंग में, तो वो हमें प्रोटेक्ट करती है। So what is your protection? What is your kavach? So according to Bhagwan Shri Ram is Sharanagati. If you have complete devotion to God, then you are protected. वो आपको बचा ही लाएंगे किसी भी समस्या से। टीचर कहते भी है ना कि आपने सुना होगा कि आपके राइट में होने खड़े हैं लोग, उन पे भी कुछ हो जाएगा, आपके लेफ्ट में लोग खड़े हैं उन पे भी कुछ हो जाएगा, बट यू विल बी सेव्ड if you have this शरणागति in you, this complete surrender in you, then you will be saved. एक मास्टर का इंटरव्यू है हाउ टू प्रे पर, उस पे उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली है। उन्होंने बोला था कि देयर आर 2 ways टू डू अ थिंग। कोई भी हम काम करते हैं लाइफ में, उसके 2 तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज योर वे, अपने तरीके से कर लो, मीन्स द हार्ड वे। एंड द सेकेंड वन इज विद डिवाइन प्रोटेक्शन, विद डिवाइन इन्वोकेशन, द स्मार्ट वे। सो आपको क्या चूज करना है, आप चूज कर लो। सो ऑब्वियसली विद डिवाइन प्रोटेक्शन, विद डिवाइन गाइडेंस ही हमें काम करना है। तो हम जब भी इन्वोक करते हैं, हम इन्वोकेशन में यही बोल रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन प्रोटेक्शन, यही सब चीजें हम बोल रहे हैं। क्यों?
क्योंकि अगर हम में कंप्लीट सरेंडर है, सो अगेन वी आर प्रोटेक्टेड। डरिए ही मत, आपको भगवान, आपको आपके गुरु बचा कर ही लाएंगे, बट आप में ये होना चाहिए। दिस इज योर कवच। उस कवच की जरूरत नहीं है जो स्टील का आर्मर है या किसी भी और चीज का है, उसकी जरूरत नहीं है। उसके होते हुए भी आपको कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास शरणागति का, कंप्लीट सरेंडर का कवच है, तब आपको कुछ भी नहीं होगा। इस बात की गारंटी हमारे गुरु और हमारे महागुरु दोनों ले रहे हैं। सो ये एक रथ का मेटाफर था। देखिए, हम मेटाफर वही काम में लेते हैं जो उस समय के युग में चल रहे होते हैं। सो जब भगवान श्री राम का युग था, लगभग आज से 7,000 वर्ष पूर्व, तब रथ बहुत कॉमन चीज थी। रथ को सब लोग समझते थे, और इसीलिए उन्होंने रथ का उदाहरण लेकर विभीषण को समझाया कि डरो मत। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पैरों में पदत्राण नहीं है, जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, मेरे पास मटेरियलिस्टिक रथ नहीं है, मटेरियलिस्टिक घोड़े नहीं है, लगाम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास धर्म रथ है, और यदि मेरे पास धर्म रथ है, सो मैं, तुम, कोई भी व्यक्ति पराजित ही नहीं हो सकता। और यही बातें हमने देखी हर जगह कही है टीचर ने। मैंने कभी केवल अभी एक बुक ली है, मैं कोई भी और बुक ले लूंगी, मुझे उनमें ये सारी बातें वहां भी मिल जाएंगी। सो दीज टीचिंग्स आर दैट इम्पोर्टेंट। अब मैं, आप, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, फिर हम एक, मैं चाहती हूँ हम ओम नमो रामा ओम का एक चैंट करेंगे। यस मैम, एक क्वेश्चन पूछूं? यस यस प्लीज, एंड प्लीज कॉल मी चारू, आई एम नो मैम। ओके मैं ओके आपकी तरह ही एक, मैं स्टूडेंट ऑफ प्राणिक हीलर, प्राणिक हीलिंग, एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न थिंग्स। ओके। आपने स्टार्टिंग जो करी बहुत अच्छी करी। हमें अपने दुखों को कम करना है तो हमें कैरेक्टर बिल्डिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। जी एग्जैक्टली बिल्कुल। यही सब कहता ना। जी यस। देखिए, है क्या हमारा पर्पस, क्या है लाइफ का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और क्योंकि ये सब, ये बेसिक क्वेश्चन है। हाँ। भगवान बुद्ध भी कह के गए हैं कि ये सारा जो झमेला है क्यों? ये वेद लिख दिए गए, उपनिषद लिख दिए गए, पुराण महाभारत लिख दिए गए, क्यों? टू एंड द ह्यूमन सफरिंग। हमको करना क्या है? हमको हमारी सफरिंग्स ही तो खत्म करनी है। और ये जो सारा ज्ञान है वो इसी का रास्ता दिखाता है, आपको अपनी सफरिंग्स कैसे खत्म करनी है। सो भगवान श्री राम और हमारे गुरु दोनों कहते हैं कि कैरेक्टर बिल्डिंग पे ध्यान दो। देखिए, हो सकता है कि हम कैरेक्टर बिल्डिंग पर ध्यान दें तो टेम्पररी मुसीबतें आए, क्योंकि ऑनेस्टी, लविंग काइंडनेस, फॉरगिवनेस इजी नहीं है। टेम्पररी हमको दुख हो सकता है, टेम्पररी, लेकिन परमानेंट हमको ब्लिस ही मिलेगा, आनंद ही मिलेगा। फाइनल जो अचीवमेंट होगी हमारी, वो आनंद ही होगी। अब हम अभी झूठ बोल सकते हैं, अभी हम कोई गलत काम कर सकते हैं, तो मे भी मुझे एक टेम्पररी रिलीफ मिल जाए, क्षणिक आनंद मिल जाए, क्षणिक सुख। आनंद तो मिल ही नहीं सकता, क्षणिक सुख मिल जाए। लेकिन मैंने मेरा क्या कॉम्प्रोमाइज किया? मैंने मेरा आनंद कॉम्प्रोमाइज किया। देखिए, सुख का ऑपोजिट है दुख, क्योंकि सुख के साथ हमेशा दुख आएगा। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं है, ब्लिस का कोई ऑपोजिट ही नहीं है, क्योंकि ब्लिस कंप्लीट है। ब्लिस कभी दुख को नहीं लाता। ब्लिस इज कंप्लीट आनंद, परमानंद कहते हैं। सो अगर आप कैरेक्टर बिल्डिंग पे ध्यान देंगे तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी, ब्लिस की प्राप्ति होगी। इट माइट टेक टाइम, बट इट विल बी परमानेंट। एक क्वेश्चन और। प्लीज प्लीज। आपने बोला सेकंड हॉर्स डिस्क्रिमिनेशन, है ना? ऐसी बुद्धि कि क्या सही है क्या गलत है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, जी। डायरेक्शन की समझ आती है विवेक से। यस। क्या होता है, हमको पता है ऊपरी लेवल पे कि दिस इज रॉन्ग, ठीक है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में क्या चलते रहता है कि नहीं, सामने वाला ने ऐसा किया हम भी वैसा कर, उसका ऑपोजिट। वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, नहीं चाहते हुए थॉट आ जाता है। हम कर्म नहीं कर रहे हैं, पर थॉट भी तो एक गलत कर्मा है। तो वो, इतना मेडिटेशन करो लेकिन वो जाता ही नहीं है। भगवान टचवुड चले जाए आज लास्ट रिलैक्स तक। रिलैक्स रिलैक्स। सी, टीचर की इस बुक में लिखा है। एक चीज और पूछना है जी इसी के जी जी साथ साथ, पूछूं क्या? अब आज जी जैसे हीलिंग कर रही थी मैं, जी एक फैमिली मेंबर की हीलिंग कर रही थी। तो हीलिंग करते वक्त क्या हुआ, मुझे अ, सामने से जो भी वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन आती रहती है, और जब भी कैजुअल लाइफ में वो वो जब चक्रास के साथ वो मेरी बात दिमाग में आ गई कि वो तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो अब वो इंटेंशन मेरे दिमाग में क्या है कि वो तो वैसा करते हैं, वो तो वैसा करते हैं।
है ना, हमारे साथ उन्होंने वैसा किया वैसा किया, तो वो भी एक रॉन्ग कर्मा है। देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे क्या हाँ। कह रही थी कि टीचर ने इस बुक में लिखा है कि आपको इस लाइफ टाइम में परफेक्ट नहीं होना है। हाँ। ठीक है। सो हाँ। अगर आप कुछ गलत करें, इट्स ओके, जस्ट एक्सेप्ट इट कि आपने ये किया। हम्म। कोशिश करिए कि एक तो होता है मेंटल लेवल पे, एक होता है फिजिकल लेवल पे। हम्म। कोशिश करिए उसको, अगर थॉट आ भी रहा है तो इट्स ओके कि हम उसको फिजिकल लेवल पे ना लेकर आए। हम्म। अगर फिजिकल लेवल पे नहीं आ रहा, इट मीन्स आपने एक प्रोग्रेस किया है। हम्म। धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके मेंटल लेवल से चला जाएगा। जैसे आपने रजिस्टर किया ना कि मुझे ये थॉट आ रहा है। हम्म। सो यस तरुण, जस्ट अ सेकेंड। जैसे ही आपने इसको रजिस्टर कर लिया, इट मीन्स यू आर वर्किंग ऑन इट। ग्रेजुअली हम्म। उसको बस इतना बोलिए, इस थॉट को प्लीज गो, आई डोंट वांट यू, लीव। जी। वो वीक होता चला जाएगा एंड इट विल लीव। यस तरुण। यस तरुण, यू कैन स्पीक। यस। मैम वो हीलिंग वाला जो क्वेश्चन था। हीलिंग वाला भी सेम। आपको एक नेगेटिव थॉट आ रहा है, उसको कट कट करिए। उसको बोलिए लीव मी, आई डोंट वांट यू, यू आर नॉट अ गुड थॉट, आई एम अ गुड ओके। पर्सन, जस्ट लीव मी। इसको करते रहेंगे, इवेंचुअली वन डे इट विल लीव यू। ओके। यस तरुण। हाँ, मेरा एक डाउट था। जी प्लीज। क्वेश्चन था मतलब कि यस जैसे यस प्लीज। आपने बताया था कि जैसे अपन आपने एग्जांपल दिया था कि अपन जैसे कैन यू बी अ बिट लाउडर? आपने बोला था कि अब बारी आवाज अच्छे से। यस यस यस। आपने बोला था कि अपना जैसे पाथ होता है, अपन सोचते थे अपन को सीधा जाना है, सीधा जाना है, एकदम से अपन राइट मुड़ जाते हैं। तो आप बता रहे थे कि ऐसा आप टेंशन मत लिया करो कि ये क्या हो रहा है, मैं तो कुछ और प्लान किया था और मतलब अब ये हो रहा है। तो सिमिलरली कभी कभी अपने साथ ऐसा होता है कि अपन को पता होता है जो ये अपन कर रहे हो गलत कर रहे हैं, और हाँ। कभी कभी बहुत ही पता होता है कि मतलब यार नहीं करना यस ही नहीं यस चाहिए, बट फिर भी अपन करते हैं क्योंकि मे बी टेम्पटेशन या फिर कुछ भी यस, रीजन की वजह से। दैट्स द ह्यूमन विद इन अस। सी, या रावण भी हमारे अंदर है, राम भी हमारे अंदर है। दोनों हमारे अंदर। ये युद्ध कहीं और नहीं हो रहा, ये हमारे अंदर हो रहा है। सो करेक्ट इट्स करेक्ट। तो ओके। यस यस, यस। तो मतलब वो कुछ कुछ रॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो मतलब मे बी मतलब नहीं सही नहीं होता, जैसे मे बी एथिकली सही नहीं है काफी तरीके से। तो उस पर मैं वक्त आप एक बहुत अच्छी बात बताऊं, अगर आपको ये मालूम है ना कि आप रॉन्ग कर रहे हैं, इफ यू कैन रजिस्टर दिस, हाफ हाफ वे बैटल आपने जीत ली। क्योंकि सबसे मुश्किल इस बात को रजिस्टर करना है दैट आई एम रॉन्ग, ये मैं गलत कर रहा हूं। हमें पता ही तो नहीं होता। यही तो विवेक है। अगर आपको पता है आप गलत कर रहे हो और फिर भी आप कर रहे हो, इट्स ओके। आप गलत कर रहे हो, दैट्स इट्स ओके। बट आपको पता है आप गलत कर रहे हो, इट मीन्स यू हैव डिस्क्रिमिनेशन। आपको नॉलेज तो है सही और गलत की। अब आपका लोअर नेचर आपको कंट्रोल कर रहा है, आपका हायर नेचर आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो एक अलग बैटल है। बट आप में डिस्क्रिमिनेशन तो आ गया। तो इतनी सारी चीजों में से चार चीजें तो आपने अचीव कर ली, चार अभी और करनी है, तो इट्स ओके, वो ग्रेजुअली वो भी हो नहीं, जाएंगी। मेरा मतलब जो मेरा सवाल था, जी। एक मिनट प्लीज, एक बार मैं अपना कंप्लीट कर दूं। हाँ जी प्लीज। हाँ, तो मेरा ये सवाल था, जैसे आप बोल रहे थे कि ये सब मतलब ये चैलेंजेस आपको मिलते ही हैं, मतलब मे बी ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब ये मेरा डाउट था, ये जो आप गलत कर रहे हो वो भी आपकी पार्ट ऑफ जर्नी है, जानबूझ से कि आपसे करवाया जा रहा है ताकि आपके पास कुछ लेसन आए, या फिर वो बस आप अपने अपने आप को जस्टिफाई ही कर रहे हो इस सब चीजों को देख नहीं, के। आप खुद को आप मतलब अगेन, मतलब आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस मे बी, बट पर्सनली आई थिंक कि वो हमारा खुद का ही इनर वीकनेस है। कि हमें पता है कि हम रॉन्ग हैं और फिर भी हम कर रहे हैं, दैट्स आवर इनर वीकनेस। इसलिए भगवान श्री राम का उदाहरण लॉन्ग देखिए, करके भगवान श्री राम को लॉन्ग उनके टर्म में कभी पिता। क्या? लॉन्ग टर्म आपको मतलब मैंने कुछ 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 ऐसे रॉन्ग्स होते हैं जिसको करने के बाद आप लॉन्ग टर्म्स में आपको लगता है कि आपने अच्छा ही किया, क्योंकि उसकी वजह से आपको बहुत बेनिफिट मिला इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कैरेक्टर बिल्डिंग, इन सब टर्म्स में आपको मतलब बहुत काफी बेनिफिट्स मिले इन सब अगर चीजों आप से। अगेन आप स्पिरिचुअल जर्नी पे आपकी रास्ता अच्छा है और आप अच्छे से बढ़ रहे हैं, तो फिर वो रॉन्ग नहीं है। मे बी अपने ह्यूमन की नजरों में वो रॉन्ग हो, लेकिन नहीं हो। अच्छा, अपन एक छोटा सा मेरे साथ रिक्वेस्ट और है। टाइम फिनिश हो जाएगा, मैं एक ओम नमो रामा ओम का चैंट करवाना चाह रही हूँ। अपन वो करते ओके। हैं, फिर जो भी लोग ओके। छोड़ना चाहेंगे वो छोड़ के चले जाएंगे सेशन को। और देन वी कैन कंटिन्यू विद आवर चैट, इज फाइन विद यू? क्या हो रहा है? हाँ है ना? जी। तो एक बार, क्योंकि अपना एक टाइम अपन ने दे रखा था, दिस इज ऑल्सो ऑनेस्टी, कि हमने बोला है कि हम इतने बजे शुरू करेंगे और इतने बजे खत्म करेंगे, सो एटलीस्ट वी मस्ट ट्राई टू स्टिक टू दैट शेड्यूल, राइट? तो अपन इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। सो अब अपन एक ओम नमो रामा ओम की चैंट करेंगे। और जब हम ये चैंट करें तो हम ध्यान रखें, इस बात को जहन में रखें कि ये मंत्र हमें दिया किसने था। ये मंत्र हमें दिया है हमारे गुरु ने।
आशा ने। और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे महागुरु को। सो जिन जिन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अभी हमने बात की, ऑनेस्टी हुई, फॉरगिवनेस हुई, कंपैशन हुआ, जिनके भी बारे में बात करी, उनके हाईएस्ट फॉर्म से खुद को एसोसिएट करिए। छोड़िए अभी आप में क्या है क्या नहीं है, कहाँ तक पहुंचे हैं, इट्स ओके। जस्ट फील दैट यू हैव द हाईएस्ट ऑफ इट। जो भगवान श्री राम में जितना कैरेक्टर बिल्डिंग है, उतना उसके साथ एसोसिएट करिए, उतना आप में है अभी फॉर दिस मूवमेंट। एंड विद दिस फीलिंग वी विल चैंट ओम नमो रामा ओम, कि वो हमारी मंजिल है, वहां तक हमें पहुंचना है, एंड वी कैन डू दैट। फाइन, क्लोज योर आईज। आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाएं, पूरी पृथ्वी को जिसमें आप खुद भी हैं, सबको आशीर्वाद देंगे ओम नमो रामा ओम से। ओम नमो रामा ओम। ओम नमो रामा ओम। Feel this, that I am one with my Guru. I am one with my Mahaguru. Om Namo Rama Om. Now let's do a closing invocation. Divine Supreme God, Divine Father, Divine Mother, our teacher, our Mahaguruji, all the great ones. Thanks for this beautiful understanding. हम इनको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से फॉलो कर पाए, हम बहुत प्योरिफाइड सोल बन पाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आत्मा नमस्ते।